ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला है ना, 28 वाला जो इस बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन देखो, सवाल मैं चेंज कर दे रहा हूँ लेकिन सवाल ऐसे ही होगा जैसे मैं करा रहा हूँ। एग्जाम में पूछेगा कि एक क्यूबॉइड है, सुन लो बेटा ध्यान से। आपको एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइड रूम सब लोग बना लेते हो, यस और नो? यस सर। बेटा आपका भी तो रूम क्यूबॉइड है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक। एक क्यूबॉइड रूम आपको दे देगा और उसकी बेटा लेंथ दे देगा, उसकी ब्रेथ दे देगा और उसकी हाइट दे देगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है एग्जाम में कि सारी की सारी लेंथ को आपको किस में चेंज कर लेना, मिक्सिंग में देगा आपको, सबको एक यूनिट में चेंज करना है। मतलब समझो, आराम से समझो, बिल्कुल आराम से समझो। उसने आपको दिया फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, आपको एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी जो कि एग्जैक्टली विच कैन मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब ये क्या चल रहा है, ये चल ये रहा है बेटा, बात समझो कि एक आपके पास क्यूबॉइडल रूम है, मान लो उसकी लेंथ है मान लो 7 मीटर। अरे भाई मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक। तो बेटा एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल देगा, लेंथ हो गई मान लो इसकी 7 मीटर, ब्रेथ हो गई 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। जरा बेटा मुझे बताना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लेंथ कितनी है 7 मीटर। कुछ लोग सोचेंगे कि क्यूबॉइड वाला तो क्वेश्चन नहीं है सर, भाई वो तुम्हें क्यूबॉइड बना के ही देगा एग्जाम में, लैंग्वेज में बोलेगा कि इसी किसी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी इतनी है, एक रॉड बाजार से खरीद के लेके आओ जो कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर ले। अब मैं भी सवाल समझाऊंगा लेकिन आप समझो कि ब्रेथ कितनी है पहले। बेटा 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है बताओ, पहले तो तुम ये बताओ कि 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर का मतलब यही तो होता है ना कि 3 मीटर और प्लस 85 सेंटीमीटर। क्या मैंने सही बोला भाई? 3 मीटर की लेंथ और प्लस 85 सेंटीमीटर की। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बेटा कि ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इस 3 मीटर को किसमें चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। बताओ कितना आ जाएगा, कर लो 3 इंटू 100 कितना होता है, अरे 100 से करो ना इसको बस। हाँ तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर 3 इंटू 100 और ये हो जाएगा 85, 300 प्लस 85 385। तो बेटा इसका मतलब ब्रेथ कितनी हो गई 385 सेंटीमीटर। और सुनो, जब तुमने इसको इसकी ब्रेथ को 385 सेंटीमीटर कर ही लिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी लेंथ को भी बेटा सेंटीमीटर में कर लो ना, हर एक चीज को सेंटीमीटर में। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 100 700, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो गया कितना 700 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यानी कि 12 मीटर प्लस 95 सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर 1200 हो जाएगा, तो 1295 सेंटीमीटर, सही है। अब सुनो, तो ये इसकी हाइट है। कुछ लोग बोलेंगे सर देखने में नहीं लग रही, भाई मैं क्या करूं, उससे मतलब नहीं है देखने में लग रही हो ना लग रही हो, मैं तो क्वेश्चन समझा रहा हूं। 1295 काफी बड़ा नंबर है, तो ये हाइट बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, बट ऐसे ही आप समझ जाओ। अब देखो सुनो बेटा, अब सवाल की गंभीरता को समझो और प्रैक्टिकल करके देखो। सुनो, ये आपका कमरा है, ठीक। अरे भाई मान लो यार, जाओ बाजार, बाजार जाके एक डंडी खरीद के लाओ, स्टिक, और ऐसी डंडी खरीद के लानी है जो डंडी एग्जैक्टली लेंथ को भी मेजर कर ले, एग्जैक्टली ब्रेथ को भी मेजर कर ले और एग्जैक्टली हाइट को भी। ये क्या बात होता है सर एग्जैक्टली मेजर कर ले, मतलब समझो, जब इस डंडी को हम लोग इस तरीके से रखें लेंथ के अलाउंग, एक बार 2 बार 3 बार, समझ लो ना, तो या तो वो 1 बार में, या तो वो 2 बार में, या तो वो 3 बार में, या तो वो 4 बार में, या तो वो 5 बार में, या तो वो 6 बार में लेंथ को एग्जैक्टली कवर कर ले। ऐसा कभी ना करना पड़े कि इस स्टिक को जब आप रख रहे हो तो 1 बार 2 बार 2.5 बार, 2.5 का मतलब 2.5, 2 बार रखने के बाद आधा और रखना पड़ रहा है, या 2.25 टाइम। 2.25 का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है 2 + 1/4, मतलब 2 बार रखी डंडी और 1/4 रखा डंडी का, ऐसा लेंथ नहीं आना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, डंडी को रखें और एग्जैक्टली कुछ नंबर ऑफ राउंड्स में ये लेंथ कवर हो जाए। मतलब डंडी की लेंथ ऐसी होनी चाहिए, स्टिक की लेंथ ऐसी होनी चाहिए जो कि इस 700 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। क्या मैंने सही बोल दिया कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक। और इसी तरीके से अगर उस डंडी से तुम ब्रेथ को नापोगे तब भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो एग्जैक्टली उसको मेजर कर ले, या तो 1 राउंड में, या तो 2 राउंड में, या तो 3 राउंड में, या तो 4 राउंड में, ठीक। तो यानी कि वो नंबर 385 को भी एग्जैक्टली उसी टाइम डिवाइड लगा दे।
और उस डंडी से जब तुम हाइट को नापोगे तो एक बार में या तो 2 बार में या तो 3 बार में या तो 4 बार में, यानी कि ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि एग्जैक्टली 1295 को भी डिवाइड कर दे। मतलब अब ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आओ जो एक ही टाइम पे इसको भी और इसको भी डिवाइड लगा दे। तो एचसीएफ नहीं निकालेंगे? बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो एक ही बार में तीनों को उठा के डिवाइड लगा देता है। निकाल लो एचसीएफ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है। निकालो भैया एचसीएफ, क्या क्या है। 700, पहला नंबर क्या था 700, दूसरा नंबर क्या है बेटा 385 और तीसरा नंबर क्या है 1295। ठीक, करो प्राइम फैक्टर 700 के, करो 700 को थोड़ा शॉर्ट में कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे करोगे? 700 को 7 × 10 का स्क्वायर लिखोगे तो 7 लिखोगे और इंटू में बटा 10 को क्या लिखोगे 2 × 5, यानी कि 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, यही आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक, 385 करो साइड में, 385 करोगे किससे जाएगा सबसे पहले? ये 3 से जाएगा, 8 3 11 8 3 11 16, नहीं किससे जाएगा ये 7 से, 7 से जाएगा, 7 5 35 3 और 7 5 35, फिर 5 से जाएगा, ये 5 से भी जा रहा था वैसे, पहले ले जाते 5 से, चलो कोई बात नहीं है। 11 का 11, 7 × 5 × तो 7 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 11 की पावर 1 है ना, 11 की पावर 1। ठीक, फिर 1295, 1295, ओके। तो किससे जाएगा 5 से, 5 2 10 2 जाएगा, तो 5 5 25 4 जाएगा, 5 9, सही है, चेक कर लेना भाई। 5 2 10 और 2 29 बनेगा, 5 5 25 4 जाएगा, 5 9 45। अब ये कौन से नंबर से जाएगा बताइए? 259, बताइए 3 से जाएगा क्या? 5 + 2 7, 7 + 9, बताइए स्टूडेंट्स। 7 से जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 7 से। ठीक है, तो 7 3 ज़ा कितना होता है 21, 4 जाएगा, 7 7 ज़ा, ठीक, और फिर ये 37 तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और इंटू में 37 की पावर 1, सही है, ओके। अब बेटा निकाल लो एचसीएफ, कितना आ जाएगा एचसीएफ? तो यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 1 मानेंगे ना, अच्छा इसको देखते हैं। यहाँ पर ये 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे इंटू में 2 यहाँ है, यहाँ नहीं तो छोड़ देंगे, फिर 2 के बाद 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 लेंगे। कितना आ जाएगा 7 5 35, सही है ना। तो बेटा 35 सेंटीमीटर की रॉड आप बाजार से खरीद के लेके आओगे, सुन लिया, सुन लिया। तो 35 सेंटीमीटर से ना तो छोटी खरीद के लेके आओगे ना तो बड़ी रॉड, तो 35 सेंटीमीटर की रॉड खरीद के लेके आओगे जो कि एग्जैक्टली इस लेंथ ब्रेथ और हाइट को मेजर कर लेगी। जाके चेक कर लो, भरोसा नहीं है तो। कैसे? ये देखो, अगर तुम 700 को डिवाइड लगाओगे किससे, जो एचसीएफ आ रहा है 35 से, कितना आ रहा है 20, यानी कि 20 बार उस रॉड को रखेंगे तो 20 राउंड में, यहाँ कितने राउंड लगेंगे इसको नापने में 20 राउंड्स। ठीक, 20 राउंड्स में इसको नाप लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, 20 बार रखोगे तो ये लेंथ कवर हो जाएगी। ठीक, हालांकि ऐसा उसने नहीं पूछा बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और 385 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो कितना आ जाए 11, 11 बार रखोगे तो ब्रेथ कवर हो जाएगी 11 राउंड में, 11 राउंड्स में ब्रेथ कवर हो जाएगी। और 1295 डिवाइडेड बाय 35, ठीक 37, 37 राउंड्स लगेंगे तो हाइट कवर हो जाएगी, 37 राउंड्स लगेंगे तो हाइट कवर हो जाएगी, समझे। तो ये चीज़ है। बहरहाल उसने हमसे बस ये पूछा था कि भैया रॉड की लेंथ बता दो, ग्रेटेस्ट रॉड कौन सी खरीद के लेके आओगे बाजार से, तो हम खरीद के लेके आएंगे 35 सेंटीमीटर की लेंथ की रॉड। जिसका भी डाउट था आंसर मैच कर लीजिए।